ओके, तकरीबन 9:06 हुए हैं एंड हम जो है 4 मिनट वेट करेंगे, ठीक है? 9:10 तक जो है हम वेट करेंगे। 100 के अराउंड लोग ज्वाइन हुए हैं। एक बार सभी लोग ज्वाइन हो जाते हैं, उसके बाद जो है हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके,
तकरीबन 200 के अराउंड लोग जो है ज्वाइन हुए हैं एंड हम जो है अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, राइट। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, राइट। एंड आज जो है हम लर्न करेंगे कि बायस को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें बायस के बारे में लर्न की है, बट एक और मेथड है जिसके थ्रू जो है हम बायस को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं एंड इससे जो है हमें हेल्प मिलेगी कि बायस हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं एंड कितना ईजी है बायस को फाइंड करना, जिससे जो है आप अपने डायरेक्शन को सही तरीके से समझ पाओगे। अगेन एक बार जो है अगेन मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ जिससे लोग ज्वाइन कर पाए। ओके। ओके, नाउ जो है हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तकरीबन हम 8 मिनट जैसा वेट कर चुके हैं एंड जस्ट इतने ही ज्वाइन हुए हैं, राइट। नाउ हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। ओके, जैसे हमारा एक टॉपिक था कि हम हमारे बायस को 3 बीस के थ्रू कैसे फाइंड करें, राइट। 3 बीस, B1, B2 एंड B3, टोटल 3 पॉइंट में हमारे बायस फाइंड करने के तरीके होंगे। एंड जब ये तीनों पॉइंट कंबाइन हो जाएंगे तो आपको जो अपने बायस हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने जो है नोट्स को लेके बैठो, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी सारे रूल्स हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। वो सारी चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट जो है आपको लिखना पड़ेगा एंड अगर आप उसे नहीं लिखते हो तो आपको जो है बायस क्लियर तरीके से नहीं मिल पाएंगे, राइट। जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था कि अगर तुम्हारे बायस गलत होंगे, राइट, एक एक चीज अगर तुमसे गलत हो गई तो तुम जो है कंटिन्यू आने वाले 10-15 दिन तक जो है अपने स्टॉप लॉस को हिट करने वाले हो जब तक वो बायस के टारगेट डन ना हो जाए, राइट। तो एक बार डायरेक्शन अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम्हें सारी चीजें पता चल जाएगी, बट अगर तुम्हारा डायरेक्शन गलत तो सारी चीजें गलत, ठीक है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो कुछ भी आप अगर यहाँ पर बैठे हो तो अपने नोट्स वगैरह रेडी रखो नाउ। हाउ टू फाइंड बायस विथ 3 बीस का टाइटल दे दो, राइट। एंड उसके नीचे जो है B1 करके लिखना, राइट। B1, B2 एंड B3। B1 में हम जो कुछ रूल्स होंगे वो लिखेंगे एंड B2 एंड उसके बाद B3, राइट। नाउ 3 बीस के अंदर पहला जो पार्ट है, राइट, जो पहला जो पार्ट है वो है B1, ठीक है। B1 के अंदर जो है हम ये देखेंगे कि मार्केट ने पहले क्या किया हुआ है। समझो चीज को। B1 में हम देखेंगे कि मार्केट ने पहले क्या किया हुआ है एंड उसके बेस पे मार्केट अब क्या करने वाला है। अभी का जो करंट मार्केट का फ्रेमवर्क जो है वो क्या है एंड वो क्या कर सकता है, ठीक है। B1 में ये चीज आती है कि मार्केट ने पहले क्या किया हुआ है, राइट। एंड सेकंड चीज, उसके बिहाफ पर अब मार्केट अब क्या कर सकता है, ये B1 में आएगा, ठीक है। तो अपने जो नोट्स है उसमें लिख लेना कि मार्केट ने पहले क्या क्रिएट किया हुआ है,
एंड उसके बेस पर अब मार्केट क्या करने वाला है, B1, ठीक है, ये B1 के अंदर पॉइंट लिख लेना। उसके बाद जो है B2 आएगा, राइट। तो पहले B1 लिख लो, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बोलूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। मार्केट ने पहले जो डन किया है उसके बेस पर मार्केट अभी क्या कर सकता है, B1। ओके, नाउ B2, करंट मार्केट के फ्रेमवर्क के हिसाब से, ठीक है, करंट मार्केट के फ्रेमवर्क के हिसाब से हमारी नेक्स्ट लिक्विडिटी कहां पर है, B2 में। करंट मार्केट के फ्रेमवर्क के हिसाब से हमारे नेक्स्ट मार्केट की लिक्विडिटी कहां पर है, जो हमारी नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है वो कहां पर है, ये B2 है, ठीक है। B1 क्या था कि मार्केट ने पहले जो डन किया है उसके बाद अभी का सिचुएशन मार्केट का क्या है। B2, मार्केट के अभी के सिचुएशन के हिसाब से हमारी अगली लिक्विडिटी क्या है, राइट। एंड B3, कि B3 में होगा कि अभी जो हमारा डीलिंग रेंज है उसके हिसाब से अभी हम प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है। ये तीन चीजें आएंगी। देखो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, B1 ये है कि मार्केट ने पहले क्या क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, उसके बेस पे अभी के मार्केट का करंट फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है। B2, करंट फ्रेमवर्क के हिसाब से मार्केट की ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कहां पर है। एंड B3, डीलिंग रेंज के हिसाब से अभी मार्केट प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है। नाउ B1 को अब थोड़ा जो है हम खुल के जो है बात करेंगे। B1 के अंदर टोटल 3 या 4 पॉइंट आएंगे। पहला है कि क्या मार्केट ने, जैसे मैंने तुम्हें बताया, B1 के अंदर है कि मार्केट ने पहले क्या क्रिएट किया हुआ है। उसका मतलब यह है कि मार्केट ने क्या पहले लिक्विडिटी पुल लिया हुआ है, राइट, मीन्स लिक्विडिटी पुल को ग्रैब किया है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं लाइक इस तरीके से, ठीक है, इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया हुआ है, अप साइड में जाकर 3 कैंडल स्विंग करके गिरा हुआ है, या फिर मार्केट ने जो है नीचे जाके एफवीजी या वॉल्यूम बैलेंस को हिट किया है। चीजों को समझो। पहला पार्ट, ठीक है, जो पहला पॉइंट है B1 के अंदर, B1 में मैंने जैसे बताया कि मार्केट ने पहले क्या डन किया हुआ है, पहले क्या चीजें बनाई हैं, तो उसको थोड़ा डेप्थ में देखना पड़ेगा कि पहले क्या चीजें बनाई है। उसका मतलब क्या, उसका मतलब यह है कि मार्केट ने क्या कोई लिक्विडिटी पुल लिया हुआ है, लाइक इस तरीके से, या फिर मार्केट ने कोई एफवीजी, वॉल्यूम बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक या किसी चीज को हिट किया हुआ है, ठीक है, या फिर मार्केट ने जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तीन चीजें हो सकती है। पहला है मार्केट ने या तो लिक्विडिटी पुल लिया हो, या फिर मार्केट ने कोई एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक या वॉल्यूम बैलेंस या गैप इम्बैलेंस को हिट किया हो, या फिर मार्केट ने जो है लाइक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर डिस्प्लेसमेंट दिया हो। ये B1 जो है हमने खुल के बात की, राइट। मेरी बात समझो। पहला पॉइंट जिसके अंदर हमें यह देखना है कि मार्केट ने पहले क्या डन किया हुआ है, राइट। अभी जैसे हम यहां पर देखें, मैं लाइक इतना पार्ट को जो है कट कर देता हूं। ओके, सी एंड नाउ, ओके, इधर तक कट करते हैं हम। सी, अभी जैसे ये डे है 19 अप्रैल का, राइट। एंड इस दिन को जो है मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड किया था। इस ये डे जब कंप्लीट हो गया था तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था। एंड मैंने बोला था कि मार्केट ने जो है वॉल्यूम बैलेंस हिट कर दिया है। अब आने वाले पार्ट में जो है, मतलब आने वाले दिनों में आपका टारगेट ये रहेगा। एंड जैसा आप देखो, ठीक है, टारगेट भी डन कर दिया। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने इसे कंप्लीट होने के बाद यूट्यूब पे वीडियो बनाया, नहीं। एक ओपनली लाइक 1.5 लाख लोग अगर हमें देख रहे हैं, उसके सामने ओपनली बोलना, एंड वो भी पहले वीडियो पब्लिश कर देना। पब्लिश करने के बाद मैं डिलीट नहीं कर सकता। मेरे 9 वीडियो ही यूट्यूब पर डाले हैं, लेकिन मैंने यूट्यूब पर इस तरीके से डाला है कि मैंने ओपनली चैलेंज दिया है कि ये हो सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस आना कि नहीं ऐसा होगा,
अगर गलत होता है तो उतनी नेगेटिव कमेंट मुझे मिलेगी, उतनी ही हेट मुझे मिलेगी, ठीक है, उतनी ही मेरी जो इज्जत है वो डाउन होगी कि बकवास करता है चीजें, राइट। तो वो एक खुल के बात करना, खुल के कहना कि नहीं ये होगा, इतना कॉन्फिडेंस लाना, ये तब तुम्हें ला सक तभी तभी तुम ला सकते हो जब तुम्हें पता हो कि तुम्हारे थ्रीबीज क्या है, तुम्हारे बायस पूरे क्लियर तरीके से है या नहीं। नाउ मैं अगेन इसको कट कर रहा हूं, हम इसको सही तरीके से 3B के थ्रू समझेंगे। देखो, पहला, तुम्हारे पिछले मार्केट ने मतलब पीछे वाले जो पार्ट है उसने क्या किया हुआ B1 में, पहले क्या डन हुआ है। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो पहले जो है वॉल्यूम बैलेंस हिट हो चुका है, राइट। पहला जो सबसे B1 है, जो B1 पॉइंट है जिसका आधा पार्ट है कि पहले क्या डन हुआ है, पहले वॉल्यूम बैलेंस हिट हुआ है, ठीक है। नाउ दूसरी चीज, अब अभी का करंट मार्केट जो है, करंट जो फ्रेमवर्क है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि भाई अब ये इसका टारगेट होगा। तीसरा, आपका मार्केट प्रीमियम या डिस्काउंट में है, तो मेरे भाई वो जो है डिस्काउंट में है। नाउ दो, हमने तीन चीजें देख ली, राइट। B1 के अंदर तीनों पॉइंट देख लिया। पहले उसने किसी वॉल्यूम बैलेंस या एफएजी को हिट किया है, हाँ वॉल्यूम बैलेंस को हिट किया हुआ है, ठीक है। अभी के हाल में प्राइस कहां पर है, डिस्काउंट में है, ठीक है। नाउ ये आगे क्या कर सकता है, ये अपसाइड में लिक्विडिटी लेने जा सकता है। ओवरऑल हमने B1 के थ्रू ये चीजों को समझा। तीन क्वेश्चन हमने अपने आपस से किया कि क्या इसने कोई लिक्विडिटी पुल लिया है, नहीं लिक्विडिटी पुल नहीं लिया हुआ है। तो क्या इसने एफएजी को हिट किया, हाँ एफएजी हिट हो चुका है, वॉल्यूम बैलेंस हिट हो चुका है। नाउ क्या ये डिस्काउंट में है, हाँ बिल्कुल डिस्काउंट में है। अगर ये डिस्काउंट में है तो कहां पे जाएगा, ये जाएगा प्रीमियम पे। अगर प्राइस डिस्काउंट में हो तो वो जाएगा प्रीमियम में, और अगर प्राइस प्रीमियम में हो तो वो जाएगा डिस्काउंट पे, ठीक है। पहला B1 हमने क्लियर तरीके से समझा कि भाई प्राइस जो है इस तरीके से कर सकता है। नाउ B2, B2 में क्या था कि करंट फ्रेमवर्क के हिसाब से, करंट फ्रेमवर्क के हिसाब से नेक्स्ट में क्या ये किस तरह की, किस जगह की लिक्विडिटी को लेने जा सकता है, राइट। आगे क्या कर सकता है, किसी लिक्विडिटी को हंट कर सकता है, राइट। अब वो बीटी को जो है हम थोड़ा डेप्थ में समझेंगे कि क्या हमारे पास कोई क्लियर हाई या क्लियर लो है, या फिर हमारे पास कोई एफएजी या वॉल्यूम बैलेंस है जिसको ये जो है रिबैलेंस करने जा सकता है। देखो B1 क्या था कि मार्केट ने पहले क्या डन किया हुआ है, उसके हिसाब से मार्केट का करंट फ्रेमवर्क क्या है। तो करंट फ्रेमवर्क हमने समझा कि एफएजी हिट हो चुका है, डिस्काउंट में प्राइस है, कोई लाइक लिक्विडिटी पुल लिया नहीं है, प्राइस अब डिस्काउंट से जो है प्रीमियम पे जाएगा। B1 से हमने क्लियर समझा। अब B2 में हमें ये देखना है कि मार्केट करंट फ्रेमवर्क के हिसाब से अभी कहां पे जा सकता है। मींस क्या इसके पास कोई क्लियर एफएजी है कि क्लियर लाइक लिक्विडिटी पुल है, क्या है, कोई क्लियर हाई है, क्लियर लो है, क्या है। क्लियर हाई एक यहां पर दिख रहा है, राइट। दूसरी चीज है इसके एफएजीज, जैसे ये गैप इंबैलेंस है, वॉल्यूम बैलेंस है, ये पार्ट्स। नाउ समझो, चीज अगर ये जो पॉइंट है ये अगर डिस्काउंट में है तो ऑब्वियस ही बात है प्रीमियम में जाएगा। तो प्रीमियम में ऐसा कौन सी जगह है जहां पे ये जा सकता है, ये और ये दो जगह है, एंड ये लिक्विडिटी, ठीक है। देखो B1 से हमने समझा कि फिलहाल क्या सिचुएशन, सबसे मेन चीज है हमें पता होना चाहिए कि अभी हमारी सिचुएशन क्या है। फ्यूचर की बात की बात, अभी हमारी सिचुएशन क्या है। अभी हमारी सिचुएशन यह है कि गैप इंबैलेंस, सॉरी वॉल्यूम बैलेंस टैप हो चुका है, प्राइस डिस्काउंट में है, डीलिंग रेंज चल रहा है, डीलिंग रेंज के हिसाब से ये प्रीमियम में जाने वाला है। नाउ प्रीमियम में क्या कोई लिक्विडिटी है, क्लीन हाई। क्लीन हाई क्या होता है, लाइक दो तरीके के सेम स्विंग, एक यहां पर स्विंग, एक ये स्विंग, ये क्लीन हाई बोला जाता है, ठीक है। क्लीन लो, ये क्लीन लो बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसा कोई क्लीन हाई या क्लीन लो नहीं है, एक लिक्विडिटी पुल है, राइट, एंड गैप इंबैलेंस एंड वॉल्यूम बैलेंस है। ये दो चीजें जो है अभी हमारे पास पड़ी हुई है, तो प्राइस यहां तक जा सकता है, राइट। नाउ जस्ट B1 एंड B2 के हिसाब से जो है हम इसको चलने देते हैं। दूसरी चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये देखना कि हम बॉटम ले लें और टॉप ले लें, वो रिटेलरों का काम है। हर रिटेलर बॉटम एंड टॉप लेता है, ठीक है। वो जो चीजें हैं
तुम्हें गलत डायरेक्शन बताएगी, गलत चीजें बताएगी। लाइक इधर तक आ गया प्राइस, ये लो को हिट करे, नहीं, वो बकवास की चीज है। या फिर लाइक इधर तक प्राइस आ गया, लो ले लेगा, बकवास की चीज है, तुम वहीं खत्म हो जाओगे। ठीक है, तो वो रिटेलर की सोच है कि बॉटम या टॉप या बॉटम जो है, ये सब चीजें बकवास है। इस हिसाब से हमें नहीं देखना है। ये जो मेथड है तुम्हें गलत इंफॉर्मेशन देगी, गलत कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है, एंड वहां पर जो है हर बार तुम ये डर रहेगा कि तुम क्या गलत हो या नहीं, या तुम सही हो या नहीं, इस बात का तुम्हें डर रहेगा। ठीक है, तो तुम्हें जस्ट B1 के हिसाब से पहले करंट मार्केट का सिनेरियो देखना है, जिसके अंदर तीन चीजें आती है। क्या तुमने किसी एफजी को हिट किया है, क्या तुमने लिक्विडिटी पुल लिया हुआ है, या फिर तुम्हारे पास कोई तुम डिस्काउंट में हो या प्रीमियम में हो। ठीक है, एंड B2 में करंट फ्रेमवर्क के हिसाब से तुम्हें यह देखना है कि आगे क्या ये कर सकता है, लिक्विडिटी को हंट कर सकता है, या अपसाइड में कोई इम्बैलेंस, वॉल्यूम बैलेंस, या जो कुछ भी चीजें हैं वो तुम्हारे पास पड़ी हुई है। राइट, ये दो चीजें जो है तुम्हारे लिए मायने करती है। नाउ इसको हम चलने देते हैं। ठीक है, नाउ जैसे मैंने तुम्हें बताया B3 को भी हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद B3 में हमने देखा कि अभी का करंट का हमारा डीलिंग रेंज क्या बोल रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, करंट का डीलिंग रेंज देखते हैं। ओके, करंट के डीलिंग रेंज के हिसाब से प्राइस जो है डिस्काउंट को टैप कर चुका है। राइट, डिस्काउंट में ये जो पार्ट है इसको टैप कर चुका है। ओके, नाउ तुम अगर ये भी लेते हो इस तरीके से, तो भी डिस्काउंट के अंदर ये वाला पार्ट, क्योंकि ये जो वॉल्यूम बैलेंस है ये ऑलरेडी 3 कैंडल टैप मीन थ्रेशोल्ड जो है टैप करके जा चुका है। यहाँ पे तुम 5 मिनट में जाना, इसका जो मीन थ्रेशोल्ड है उसको एग्जैक्ट डॉट टू डॉट टैप किया हुआ है, तो ये ऑलरेडी टैप हो चुका है। तो यही जस्ट एक बचा है, लास्ट वाला जो टैप होना बाकी है, प्राइस ने उसको टैप कर दिया। तो जो हमारा करंट डीलिंग रेंज है, डीलिंग रेंज क्या है, यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, इसके अंदर इसने इसको टैप कर दिया है, इक्विलिब्रियम के अबाउ क्लोज भी कर दिया है। नाउ डेफिनेटली यहां पर जाएगा। राइट, नाउ 3B के हिसाब से हमने जो है सारे पॉइंट मार्क कर लिए। B1 था, मार्केट ने पहले क्या डन किया है, और अभी का फ्रेमवर्क क्या है। दूसरा, अभी के फ्रेमवर्क के हिसाब से मार्केट कौन सी लिक्विडिटी को हंट कर सकता है या कौन सी वॉल्यूम बैलेंस को टैप कर सकता है। और तीसरा, डीलिंग रेंज। तीन चीजें, B1, B2 एंड B3। राइट, दैट्स इट। नाउ हमें पता है कि यहां एंड यहां प्राइस जा सकता है। ओके 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 ओके, सी फर्स्ट कैंडल ओपन यहां पर हुआ। राइट, डायरेक्ट गैप अप टाइप ही ओपन दे दिया एंड डन। नाउ नाउ अब तुम्हारा मार्केट क्या कहता है। चलो ये डे तो कंप्लीट हो गया, यहां तक का टारगेट भी डन हो गया। अब तुम्हारा मार्केट क्या कहता है, देखो एक बार समझना कि भाई तुम यहां पर एक बार मार्क कर लो, डायरेक्ट नहीं। ये तुमने ओवरऑल पूरे वीक का या पूरे एक मंथ का तुमने प्लान कर लिया, लेकिन हर दिन तुम्हें डेली चेंज होते रहना है। मैं तुम्हें थोड़ा और डेप्थ में इसे बताऊंगा, ये और डेप्थ में जाएगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें हर डेली डेली तुम्हारा मूड चेंज करना है। 3B से तो तुम बायस डन कर सकते हो, लेकिन ये बात याद रखना कि हर टाइम फ्रेम के अपने बायस होते हैं। ये जो बायस है ये डेली के बायस है। ठीक है, अब डेली के बायस यहां तक था। राइट, ये पूरा वीक का बायस है, ये वीक का यहां तक बायस है, बट डेली के हिसाब से यहां तक ही था। नाउ कल क्या हो सकता है, प्लान करो, प्लान करो, कल क्या हो सकता है। यहां से एक सेल हो सकता है। ठीक है, जब तुम ये प्लान करते हो, ये सोच लगाते हो कि भाई यहाँ पे गैप इंबैलेंस है, सेलिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो उस दिन क्या है, तुम बायस के हिसाब से सेल के मूड में ही रहोगे, ना कि बाय के मूड में। राइट, नाउ देखो, ओके ये थोड़ा स्पीड है। ठीक है, मैं सी ये गैप इंबैलेंस टैप हुआ। राइट, इसको टैप करने के बाद प्राइस डाउन साइड गया। स्टिल यहां पर समझो, इस कैंडल ने इस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ली। नो डाउट तुम्हारा ये टारगेट है, नो डाउट तुम्हारा ये टारगेट है, लेकिन तुम हमेशा ये सोचते रहो कि ऐसी बड़ी कैंडल 3-4 बन जाएगी और यहां तक टारगेट आएगा, बाय बाय करना नहीं। तुम्हें डेली के हिसाब से चेंज होता रहना पड़ेगा, डेली कैंडल्स देखनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसा हमने कल के दिन सोचा था कि हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे, मार्केट यहां पर ओपन हुआ, चलो हम ये कैंडल पे लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। इस जगह पे सी ओपन हुआ, इस जगह पे डायरेक्ट प्राइस अप एंड बड़ी सेलिंग की कैंडल आई। नाउ
पूरे दिन हम सेलिंग के मूड पे रहे, हम बाइंग का प्लान नहीं किया। जहां जहां तुम्हें सेलिंग का मौका मिला हो, 5 मिनट पे चलते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक हो, राइट, ये ऑर्डर ब्लॉक हो, हर दिन तुमने जो है सेल का प्लान किया हुआ, स्टिल हमारे बायस डाउन तरफ है। ठीक है, नाउ अगेन डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है? पहले इसने क्या डन किया? अगेन आओ B1 पे। पहले इसने क्या डन किया है? पहले इसने डन किया है कि भाई इसने इसको टैप कर दिया, जो गैप इंबैलेंस था इसने इसको हिट कर दिया, ये जो गैप इंबैलेंस है इसने इसको हिट कर दिया। नाउ तो अभी का करंट फ्रेमवर्क क्या बता रहा है? अभी का करंट फ्रेमवर्क ये बता रहा है कि इसने इसके डे की हाई की लिक्विडिटी ली है, तो यहां पर जो वॉल्यूम बैलेंस है इसको टैप करना आएगा। डे हाई की लिक्विडिटी ली है तो ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम बैलेंस को टैप करना आएगा। ओके, हम वॉल्यूम बैलेंस लेते हैं। नेक्स्ट डे, ओके, नेक्स्ट डे ओपन हुआ, 15 मिनट टाइम फ्रेम। सी, प्राइस जो है इस तरीके से अपसाइड में गया, नो, एंड यहां पर जो है रिजेक्शन लेके एक लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। अब क्लियर ये जोन है जो टैप होने वाला है, राइट। अगेन हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। जब ऐसी बड़ी कैंडल बन जाएगी, जैसा भी तुमने 5 मिनट में देखा था, बड़ी कैंडल बन जाएगी, उसको किस तरीके से मार्क करना, वो सारी चीजें भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा, थोड़ा वेट कर लो। सी, राइट, नाउ अगेन हम इसको थोड़ा कट करते हैं। हमारा व्यू क्या था? नो डाउट इस दिन जो है छोटी सी बाइंग है, लेकिन ये इनसाइड बार ही है। ओवरऑल हमारा टारगेट क्या है? ये एंड ये जो इम्बैलेंस है इसका मेन थ्रेशोल्ड। ठीक है, एंड जब हम लोअर टाइम फ्रेम पर आते हैं, ध्यान से देखो, प्राइस यहां पर ओपन हुआ, इस जगह पे ओपन होते ही लो बनाया एंड प्राइस बाउंस किया। ठीक है, नाउ इस जोन का जो नीचे वाला पार्ट था वो ऑलमोस्ट टैप हो चुका है। ठीक है, सेकंड कैंडल, थर्ड, फोर्थ, अपसाइड में, सी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, राइट, जो एफएजी है, जो मैंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का लेक्चर बना रखा है, अगेन देखना। सी, प्राइस आया, सी, ऑर्डर ब्लॉक, राइट, ओके, ये न्यू डे स्टार्ट हुआ, इसको कंप्लीट कर। देखो, यहां पर प्राइस ओपन हुआ, कंटिन्यू अपसाइड गया, इतना बड़ा मोमेंटम देने के बाद यहां पे थोड़ा सा हर्डल था, बट उसको टेम्पररी रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि हमें पता है कि बायस अपसाइड के। प्राइस डाउन आया, टैप, अपसाइड, डाउन आया, ऑर्डर ब्लॉक, अपसाइड, डाउन आया, ये ऑर्डर ब्लॉक, एक्सपेंशन। तो इस दिन तुम्हारे बायस ऑलरेडी अपसाइड ही थे। देखो, नो डाउट नाइट में तुमने ये सोचा था कि बायस डाउन साइड के रहेंगे, बट डायरेक्ट पॉइंट पे ही गैप डाउन दे दिया, जहां तुम्हारा टारगेट था, टारगेट पे गैप डाउन से ही पहुंच गया। तो अब तुम्हारा क्या व्यू रहेगा अपसाइड का? क्योंकि नीचे और कोई टारगेट तो है ही नहीं, नीचे और कोई टारगेट तो है ही नहीं। ठीक है, तो जब तुम डेली पे देखते हो तो साथ ही साथ तुम्हें डेली के हिसाब से इंट्राडे में तुम्हारे माइंड को भी चेंज करना रहता है। समझो मैं क्या कह रहा हूं? इंट्राडे में तुम्हारे माइंड को तुम्हें चेंज करते रहना होगा। लाइक ये देखो, ठीक है, 1 आवर पे इस जगह पे लाइक एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस नीचे की तरफ आता है एंड फिर डायरेक्ट सिंगल कैंडल अपसाइड, फिर नीचे आता है, फिर अपसाइड, राइट। नाउ अगेन यहां पर देखो, ठीक है, अब ये हमारा पार्ट बाकी है। ठीक है, ये बात जो वॉल्यूम बैलेंस है ये हमारा बाकी है। ये लो, से ये जो तुम्हारा वॉल्यूम बैलेंस है, राइट, ओके, तो मैं एग्जैक्ट डॉट टू डॉट अगर मैं लूं, हाँ, ये देखो, जस्ट 2 मिनट ना, इसके अंदर ये बॉडी आ गई है, तो मैं ये वाला पार्ट लेता हूँ पहला, ये इसको दो पार्ट में जो है डिवाइड कर देता हूँ एंड एक ये। ओके, नाउ मैं इस डे को अगेन जो है कट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, हम जाएंगे उससे पहले हायर टाइम फ्रेम पे, अभी टेम्पररी तुम्हारा ये टारगेट है, साथ ही साथ इस जगह पे जस्ट यहाँ पर एक वॉल्यूम बैलेंस है, राइट, जो टैप हो चुका है, आधा ही बचा हुआ है, राइट, तो वो उतना ज्यादा कुछ काम नहीं करेगा। अभी ये तुम्हारा व्यू है इस जगह पे,
है ना। अब हम लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम नीचे से बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, एंड अगर डायरेक्ट गैप अप होकर ये डन हो जाता है तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। प्राइस आया यहीं पे डायरेक्ट ओपन होके डाउन। नाउ अब ये टैप हुआ, ठीक है। अब ये जो है टैप हुआ, डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिस्प्लेसमेंट, सी एफएजी टैप। नाउ इस जगह से जो तुम्हें प्लान करना है इसके अबाव थोड़ा बफर देगा, स्टॉप लॉस। नाउ इस पूरे पार्ट में जस्ट यहाँ पर एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है जहां पे थोड़ा हर्डल वाला काम करेगा, बाकी नीचे पूरी लिक्विडिटी है एंड ये पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से रखते हैं, सी हाँ, प्राइस ऊपर आया इस जगह पे, ठीक है, अगेन, एंड जैसा मैंने तुम्हें बताया था ये छोटा सा एक हर्डल टाइप काम करेगा। सी ये वाला पार्ट, राइट, यहाँ पर जो ये पार्ट है इस जगह, एंड ये वाला एक पार्ट। नाउ ओके, ये न्यू डे है, ठीक है, इसको हम कट करते हैं क्योंकि डे यहाँ पर खत्म हो गया। ओके, इस टाइम पे हमें इतना मिला, ठीक है। जस्ट ये हम रेंडमली एक ही बार में एक ही नजर में जो है रेंडमली इस पे ध्यान दे रहे हैं, राइट। हमने इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं देखा, रेंडमली हमने ध्यान दिया, ना ही कोई टाइम फ्रेम वगैरह हमने चेंज किया। प्राइस जस्ट आया इस जगह पे एंड ये स्विंग की जो है लिक्विडिटी पुल हंट करके जो है अपसाइड में मोमेंटम दे रहा है। ये जो लिक्विडिटी ग्रैप है इसको डन करके नाउ अगेन जो है ये सारी चीजें रिमूव करते हैं एंड नाउ अगेन डेली टाइम फ्रेम पे सी इतना हमने देखा, राइट। अब इसके अंदर एनालिसिस क्या करनी होती है मैं तुम्हें बताता हूं। जब तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से बड़ी कैंडल हो एंड उसके नेक्स्ट डे जो है सेलिंग आने वाली है, तो इस कैंडल में ऐसा पार्ट ढूंढना होता है जहां वो उसको टैप करना है। यहां पर ये वाला पार्ट था जिसको ये टैप करने आया हुआ था। मैं अगेन बोल रहा हूं, यहां पर इसके पास जस्ट यही एक पार्ट था जिसको ये टैप करने आया हुआ था। नाउ नेक्स्ट डे क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट डे क्या होगा, अपसाइड, एंड पूरा पार्ट जो है डन, क्योंकि जस्ट यहां पर इसको टैप करना आया हुआ था, टैपिंग डन जो ऊपर का था, क्योंकि ये चीज तो इस कैंडल ने टैप कर दी थी तो इसका काम खत्म। बचा ये था और ये था, ये दो ही हमारे पास टारगेट थे। तो नेक्स्ट डे हमारे जो बायस थे वो कौन से थे, बाइंग के। सी ओपन हुआ, प्राइस डाउन आया, अप एंड कंटिन्यू पूरी तरीके से अप, राइट एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे टेम्पररी बायर्स 3B के थ्रू चेंज होते रहेंगे। चीजों को समझो। नाउ जब इस तरीके से मैं अगेन बता रहा हूं, ओके, ये डन हो गया। अब क्या, क्योंकि मेन मेन जो सिचुएशन है अब स्टार्ट होगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, मेन जो सिचुएशन है वो अब स्टार्ट होगी कि अब क्या करना है, क्योंकि अब जो है प्राइस प्रीमियम से निकल चुका है, सॉरी डिस्काउंट से निकल चुका है, प्रीमियम के सब टारगेट भी डन कर चुका है। अब क्या, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, अब क्या, अब ये क्या करेगा, ठीक है। मेन चीज यहां पर आती है, ये समझना सबसे बड़ा मुश्किल हो जाता है। नाउ जो है फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन तुम्हें हेल्प करेगी कि फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन है क्या, ठीक है। आई होप तुम्हें 3B में जो चीजें हैं B1 B2 B3 मैंने तुम्हें सही तरीके से समझाया हो। मार्केट ने पहले क्या किया है, अभी का करंट फ्रेम क्या है, अभी के करंट फ्रेम के हिसाब से मार्केट एफएजी हिट कर सकता है, लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है, या क्या चीजें कर सकता है। एंड B3 मार्केट प्रीमियम जोन में है या डिस्काउंट जोन में है। अगर डिस्काउंट में है तो प्रीमियम में जाएगा, अगर प्रीमियम में है तो डिस्काउंट में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद
जब तुम 3B से डिसीजन ले लेते हो कि भाई चीजें ये होने वाली है, बेरिश होने वाली है या बुलिश होने वाली है डेली के हिसाब से, तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाना होता है एंड हमारे माइंडसेट को लगाना होता है। देखो, बायस के अंदर दो तरीके के माइंडसेट काम करेंगे। पहले तुम डेली तो डिसाइड कर लो, ठीक है, डेली डिसाइड कर लिया कि भाई ये वॉल्यूम बैलेंस है, इसको टैप करके प्राइस अपसाइड में ही जाने वाला है। पहला पहला माइंडसेट डेली चार्ट का, डेली चार्ट का इसको टैप किया। सेकंड, उसी दिन काम करेगा तुम्हारा इंट्राडे माइंडसेट। दो तरीके के माइंडसेट तुम्हारे होने चाहिए। पहला डेली माइंडसेट, देखो पहले हमने 3Bs लिया, 3Bs से हमने ओवरऑल बायस डिसाइड किया, ओवरऑल, उसके बाद डेली, एंड डेली के बाद इंट्राडे। ओवरऑल बायस वीक में एक बार, डेली बायस डेली माइंडसेट यूज करना होगा। इंट्राडे जो बायस है, जो माइंडसेट है, वो हर डेली के अंदर तुम्हें यूज करना होगा। तो तुम्हारे जो माइंडसेट है उसको इस तरीके से बिल्ड करना पड़ेगा कि ओवरऑल भी तुम समझ पाओ, डेली भी तुम समझ पाओ, एंड इंट्राडे भी तुम समझ पाओ। एंड ये चीजें इंट्राडे से ओवरऑल नहीं जाएगी, ओवरऑल से इंट्राडे आएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है, लेकिन चीजों को समझो। पहले तुम ओवरऑल डिसाइड कर लेते हो कि चीजें क्या घटने वाली है, उसके बाद तुम डेली के हिसाब से जो है घूम रहे हो, अपने आप को मोड़ रहे हो, जैसे तुम्हारा डेली का चार्ट मोड़ रहा है इस हिसाब से तुम मोड़ रहे हो। एंड उसके बाद जो लोअर टाइम फ्रेम पे तुम्हें गेम खेलना है इंट्राडे के अंदर, वो, ठीक है। आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो, 3Bs क्या है एंड चीजें क्या। नाउ दूसरी चीज, अगर तुमने डेली टाइम फ्रेम को देख लिया कि भाई मेरा नेक्स्ट डे जो है बुलिश होने वाला है, तो तुम्हें पता है ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है, OHLC एंड OLHC, राइट। ओपन लो हाई क्लोज, राइट, एंड ओपन हाई लो एंड क्लोज, ठीक है। OLHC OHLC, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। ये दो चीजों के हिसाब से कैंडल्स वर्क करती है। नाउ फॉरेक्स के लिए भी एंड इंडियन मार्केट के लिए भी, अगर तुम एक चीज के साथ रेडी हो, तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि जो मेरा डे है वो बेरिश रहेगा, तुमने डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस से डिसाइड कर लिया कि मेरा जो व्यू है वो बेरिश रहेगा। नाउ कैंडल ओपन हो तो एक टेम्पररी छोटा हाई बनाएगा, वो तुम्हें फाइंड करना है। जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था फॉरेक्स के लिए कि तुम्हारा हाई कहां पे बनने वाला है, तुम्हारा लो कहां पे बनने वाला है, सारी चीजें तुम्हें CBDR बता देगी, ठीक है। नाउ इंडियन मार्केट में क्या है, जस्ट वो लिक्विडिटी को ज्यादा देखता है एंड मिटिगेशन ब्लॉक को ज्यादा देखता है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं देखेगा वो। इसीलिए तुम अगर देखोगे तो ये कैंडल में देखोगे तो छोटी सी विक नीचे है और ऊपर भी छोटी सी, सेम चीज यहाँ पर, ठीक है। इस जगह पे मिटिगेशन ब्लॉक, ये वाली जो कैंडल है। नाउ ओपन हुआ, हाई बनाया, अगर तुम्हारा डे बेरिश है तो इन्हीं हाई में तुम्हें ढूंढना है कि तुम कहां से सेल कर पाओ। ये हाई में तुम्हें फंसना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा व्यू बेरिश है, तो हाई में सेलिंग का ही प्लान करना है, सेलिंग की स्ट्रेटेजी तुम्हें ढूंढनी है। ओवरऑल हर पॉइंट को इस तरीके से लेना है कि मैं किस जगह से सेल कर पाऊं, एंड वहां पर जो है तुम सक्सेस हो जाओगे, एंड फिर क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। अगर तुम्हारा डे बुलिश है, इंट्राडे के हिसाब से, डेली के हिसाब से तुम्हारे बायस बता रहे हैं, तो ओपन होते ही लो जाएगा टेम्पररी, और वहां से तुम्हें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। क्या क्या वहां पर कोई लिक्विडिटी पुल है, या कोई लोअर टाइम फ्रेम पे FVG है, या लोअर टाइम फ्रेम पे तुम्हारा कोई मिटिगेशन ब्लॉक है, हर चीजों को तुम्हें देखना है। जैसे ही तुम देखोगे चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो कई बार क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि नीलेश भाई ये जो चीज है, ठीक है, हम कैसे डिसाइड करें कि प्राइस जो है मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करेगा या प्राइस जो है नीचे के FVG पे जाएगा। हम टेंशन में आ जाते हैं ना। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूं, हम 15 मिनट पे चलते हैं। सी, अब देखो, ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। अब ऑब्वियसली बात है, दिमाग तो खराब हो गया यार, कि अब नेक्स्ट डे तुम ये पूछोगे नीलेश भाई प्राइस अगर गैप अप ओपन होता है, चलो एक छोटा सा देख लेते हैं, गैप अप ओपनिंग हो गई यहाँ पे। अब नीलेश भाई आप ये बताओ, ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, ये ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, या ये वाला जो पार्ट है जो आपका ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक है वो काम करेगा। बिल्कुल कंफ्यूजन भरा है, ऑब्वियसली बात है, मैं एक्सेप्ट करता हूं चीजों को, ठीक है।
कि कंफ्यूजन है यहां पर, लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारे आंसर इसी के अंदर छुपे हुए 3 बीस के अंदर कि तुम्हें क्या करना है। हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं एंड ये जो है पार्ट को मैं कट करता हूं ना। यहां पर ऑब्जर्व करो, तुम्हारा टारगेट कहां पर है, ये बायस अपसाइड के, ठीक है। अब इस जगह पे अगर एक गैप अप ओपनिंग होती है तो यहां से ऑब्वियसली बात एक बाइंग आ सकती है। बाइंग में भी खास करके ये जो हाई है ये आपका मिटिगेशन के तौर पे काम करेगा। एंड नाउ सी, प्राइस ओपन हुआ, डाउन गया, टैप हुआ एंड क्लोज। मैं अगेन इसको जो है कट करता हूं, 15 मिनट पे चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारे बायस पता है, तब तुम क्लियर हो पाओगे कि तुम्हारा मिटिगेशन ब्लॉक काम करने वाला है या क्या चीजें काम करने वाली है। नो, प्राइस ओपन, डाउन, हाँ, सी सी 1 मिनट पे चलो। नाउ तुम्हारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट राइट इस जगह पे, एंड यहाँ पर भी तुम देखोगे तो एक एफईजी बना, उसको टैप हुआ एंड यहाँ से ही तुम्हारी ऑलमोस्ट एंट्री बन जाती है, क्योंकि मिटिगेशन ब्लॉक है, राइट। एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी ले ली गई है, इंटरनल तुम्हारा मूव भी आ गया है। नाउ सी, नाउ ये डन हो जाता है, फिर नया डे स्टार्ट होता है एंड यहाँ से अगेन फिर तुम्हारी एंट्री, राइट। ओके, डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया, डेली माइंडसेट तो होना चाहिए, लेकिन इंट्राडे माइंडसेट भी होना चाहिए एंड ओवरऑल माइंडसेट भी होना चाहिए। एंड तुम्हारा डे बुलिश है या बेरिश है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। एंड उसके बाद जो है चीजें क्लियर। नाउ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? देखो, दो चीज। पहली चीज, तुम्हारा डायरेक्शन डेली चार्ट का, डेली चार्ट के डायरेक्शन को समझना। फैक्टर वन ये है कि डेली टाइम फ्रेम, डेली जो चार्ट है उसके डायरेक्शन को समझना। और फैक्टर टू, पावर ऑफ 3 को समझना। जब ये दो चीजें कंबाइन हो जाएगी तो तुम अपने डेली बायस को पालोगे, अपने जो डेली बायस है उसको अचीव कर लोगे। दैट्स इट, खत्म बात। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? डेली चार्ट, डेली चार्ट का डायरेक्शन एंड तुम्हारा पावर ऑफ 3, दैट्स इट, खत्म बात। ये तुम्हें एग्जैक्ट बायस दे देंगे, राइट। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इससे बेहतर और कुछ चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। इससे बेहतर और तुम्हें चाहिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं तुम्हें हाल ही का प्ले करके बताता हूं जो मैंने 1000 पॉइंट पकड़े। इस चीज को देखो, मैंने अभी हाल ही में यूट्यूब पे एक लेक्चर डाला था 1 महीने पहले, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था कि भाई मंथली मंथली वॉल्यूम बैलेंस टैप हो चुका है, राइट। तो प्राइस अपसाइड में जाएगा, तो प्राइस अभी ये चल रहा है डेली, ठीक है। ये मंथली अपसाइड में चला गया। नाउ मैंने तो यहाँ पे बनाया था, मैंने ये थोड़ी बोला था कि आने वाले टाइम में जो है यहाँ कुछ भी कुछ होगा, या सॉरी ये वीक है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। मंथ पे जाना है मुझे। ओके, ओके, मैं यहाँ पर था, सॉरी, मंथली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर था, और मैंने बोला था देखो वॉल्यूम बैलेंस टैप हो चुका है, प्राइस इसके हाई को लेने जाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। नाउ ओके, ये लेटेस्ट है, सॉरी मैंने कौन सा देखा था, जस्ट 2 मिनट, आई एम रियली सॉरी, मुझे थोड़ा देखने दो, क्योंकि वो वीकली टाइम फ्रेम पर हम गए ना, उसमें थोड़ा इशू आया। ओके, हम इस पे थे एंड यहाँ तक जो है मुझे कट करना है। अप्रैल है, ठीक है। अगेन मंथ, ओके। यहां पर एक कैंडल थी, ठीक है। ये पूरा क्रिएट भी नहीं हुआ था और ये टारगेट भी डन नहीं हुआ था, लेकिन मैंने एडवांस में बोल दिया था कि ये वॉल्यूम बैलेंस टैप हुआ है, प्राइस इसको टैप करके अपसाइड गया तो यही टारगेट है, राइट। नाउ
उसके बाद मेरे लेक्चर डालने के महीने बाद ये नई कैंडल बनी, नया इम्बैलेंस बना, ठीक है। तो अब मैंने लेक्चर डाल दिया, लेक्चर में मैंने ऑलरेडी समझा भी दिया कि मंथली टाइम फ्रेम का बायस, उसके बाद डेली एंड उसके बाद वीकली। ये चल रहा है, डेली के अंदर ये सारी चीजें चल रही है कि नया मंथ स्टार्ट हुआ, डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं ये जगह, राइट नाउ सी मंथली मंथली जो आपका इम्बैलेंस है, वॉल्यूम बैलेंस, जब तुमने मेरे लेक्चर को देखा होगा तो तुमने ये मार्क किया होगा। हाँ, समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अगर तुमने मेरे लेक्चर को देखा होगा तो ऑब्वियसली बात है तुमने इसे मार्क किया होगा। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं या नहीं समझ रहे? ऊपर से जा रहा है क्योंकि इजी था, जो चीजें बताई थी वो चीजें हो रही है, इजी था, तुम इसे अचीव कर सकते थे, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं या फिर सारी चीजें ऊपर से जा रही है? मैं भी ऊपर से जा रहा हूं तुम्हारे, ठीक है। अगेन अगेन जो है हम समझते हैं, 3 कैंडल स्विंग बना, बायस अप के थे, राइट नाउ। जैसा मैंने 3B से बताया क्या क्या चीजें हमारे पे तकलीफ है, देखते हैं। तकलीफ नंबर 1, तकलीफ नंबर 2, ठीक है नाउ, राइट। नीचे आया, डन। क्यों आया नीचे? कट करते हैं, क्यों आया नीचे? 1 आवर पे चलते हैं नाउ। 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है एंड ये पार्ट जो है टैप भी कर चुका है, अब बचा ये वाला पार्ट है, ठीक है। एंड लोअर टाइम फ्रेम पर अगर जाएं तो यहां पर कुछ है वो देख लेते हैं, ये पार्ट एंड ये जस्ट एक बचा हुआ है, देखो दैट्स इट। एंड ये जो है इसका मेन थ्रेशोल्ड, ठीक है नाउ। प्राइस ओपन हुआ, सी नाउ, जैसा मैंने तुम्हें बताया मेन थ्रेशोल्ड, सी मेन थ्रेशोल्ड टैप, अपसाइड, अगेन टैप, अपसाइड, राइट। ये डे जो है तुम्हारा कंप्लीट हुआ नाउ। अगेन देखो न्यू डे स्टार्ट हो रहा, अब ये टारगेट है, टारगेट डन हुआ, ठीक है। अब जब यहां पर प्राइस आया, इस जगह पे जो है प्राइस आया, तो अब डेली टाइम फ्रेम पर हम क्या देखेंगे? अगेन चलते हैं, मैं तुम्हें 3 कैंडल एंड 4 कैंडल फॉर्मेशन समझाऊंगा। 3 कैंडल मैंने ऑलरेडी समझा चुका तुम्हें, ठीक है। आईटीएल आईटीएच में मैंने तुम्हें 3 कैंडल समझा चुका हूं नाउ। अब हम यहां पर देखेंगे 3 कैंडल स्विंग। अगर 3 कैंडल स्विंग बनता है, ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर 3 कैंडल स्विंग बनता है तो यहां पे नीचे के जो पीओआई है प्राइस, उसको टैप करना आएगा, ओके। फर्स्ट कैंडल, हाँ, राइट नाउ। नीचे के सारे पीओआई जो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ था, वो सारे पीओआई डन। देखो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, मेरी बात समझो क्या हुआ। मैंने बोला इंट्राडे माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है, वो बनी बनाई चीज तुम्हें मिल नहीं जाएगी। ध्यान से देखो, मेन थ्रेशोल्ड टैप हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ऑर्डर ब्लॉक टैप होना बाकी था, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक टैप, प्राइस अपसाइड नाउ। ये जो ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है, मैं अगेन बता रहा हूं, जैसा मैंने तुम्हें बताया, यहाँ ये जो पहले ये टैप हुआ तो नीचे आया और मेन थ्रेशोल्ड टैप किया, बराबर। फिर ये टैप हुआ तो नीचे आया। जब मैंने मेरी बात समझो, ध्यान से देखो कितना इजी है, कितना इजी है, ध्यान से देखो, मैं अगेन बोल रहा हूं। B1 B2 एंड B3 के हिसाब से हमने डिसाइड किया था ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। पहले ये टैप हुआ, फिर ये टैप हुआ, ठीक है, फिर ये वाला टैप हुआ, हाँ ये वाला टैप हुआ, तो हमें पता था कि मेरे भाई अब ये टैप होगा। एंड उसी के वजह से मैंने तुम्हें इस जगह पर बता दिया था कि मेरे भाई 500-600 पॉइंट नीचे गिरने वाला है,
ये एडवांस में बताया हुआ था, लाइव स्ट्रीम पड़ी हुई है। उसके बाद मैंने तुम्हें ये 1000 पॉइंट का ट्रेड दे दिया, क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं मेरे भाई, नीचे कुछ है ही नहीं, राइट। नाउ जैसा मैंने तुम्हें बताया, डेली टाइम फ्रेम का तकलीफ नंबर 1 और तकलीफ नंबर 2 कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर आगे कोई तकलीफ ही नहीं है मेरे भाई, है ना। तकलीफ ही खत्म हो चुकी है, प्रॉब्लम ही खत्म हो चुकी है, तो डेली टाइम फ्रेम पे प्रॉब्लम है ही नहीं। जब डेली टाइम फ्रेम पे प्रॉब्लम नहीं है तो 1 आवर में टारगेट क्या बनता है? ठीक है, ये लिक्विडिटी पुल, ये जो सॉरी यूनिकॉर्न पैटर्न, ठीक है, ये जो यूनिकॉर्न सेटअप है इस जगह पे ओवरलैपिंग वाला पार्ट, राइट, इस एफएजी को, एंड उसी के वजह से 48,600 मेरा टारगेट था। हाँ, ओवरऑल यहां तक जाएगा नो डाउट, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे तकलीफ ही नहीं है। नाउ सी, डे खत्म हुआ, ये था वो 285 का तुम्हारा 700, सॉरी 295, जो कुछ भी हो, 700 का टारगेट था, और एक ही दिन में डबल हो गया था। इस तरीके से बायस समझा जाता है। देखो, बोलने को और उसको करने में फर्क होता है। बोलने को कोई भी बोल सकता है मेरी तरह, लेकिन मैंने इसे किया भी है, समझ रहे हो, मैंने इसे किया भी है, 2 दिन पहले की बात है ये। इस तरीके से जो है बायस पता किए जाते हैं। नाउ अगेन जो है हम डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं। सी, अब ये वाले पोस्टन को हमें समझना है, क्योंकि जब ऑल टाइम हाई पे रहता है तब क्या होता है। हाँ, जब कभी भी ऑल टाइम हाई पे होता है, यहां पर मैंने एक लेक्चर लिया था बैच 1 में, या बैच 2 था, मुझे नहीं पता, तुम्हारा बैच है या फिर बैच 1 था, मुझे आइडिया नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पे मैंने एक लेक्चर लिया था, मैंने उन्हें बताया था कि यहाँ पर अगर 3 कैंडल स्विंग बने तो तुम जो है सेलिंग की प्लान करना, एंड प्राइस जो है तुम्हारा डिस्काउंट के लिए आने के लिए रेडी हो जाएगा। ये मैंने तुम्हें बताया था, मैं भी तुम्हें बताया या बैच 1 को बताया, और रिकॉर्डिंग में पढ़ा होगा, ठीक है। नाउ थर्ड कैंडल, ठीक है, 3 कैंडल बना। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन देगा या नहीं देगा, ये कैसे पता करते हैं, राइट। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। फोर्थ कैंडल तुम्हें एक्सपेंशन देगा या नहीं देगा, ये कैसे पता करते हैं, राइट। उसके लिए तुम्हें थर्ड कैंडल को समझना होगा। जो तुम्हारी तीसरी कैंडल है, ये जो 3 कैंडल, ये जो तीसरी कैंडल है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों कैंडल को तुम्हें एनालिसिस करना होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, राइट, लेकिन इन तीनों कैंडल को जो है तुम्हें समझना होगा। नाउ चौथे कैंडल में एक्सपेंशन आने वाला है या नहीं आने वाला, उसकी सच्चाई तीसरी कैंडल बताएगी, राइट। लेकिन साथ ही साथ इसके पहले एक और पार्ट है जो मुझे तुम्हें बताना है, उसके बाद जो है मैं तुम्हें थर्ड कैंडल जो है बता दूंगा, ठीक है, राइट। मैंने जितने पार्ट थे जो तुम्हें बताने थे वो ऑलमोस्ट बता दिए हैं। दो चीजें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है। पहला है फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन, राइट, एंड साथ ही साथ जो है मुझे तुम्हें बताना है लाइक एक एंट्री मॉड्यूल, समझो। थर्ड कैंडल को एनालिसिस करने में टाइम देगा, जस्ट 2 मिनट ना। ओके, हाँ, क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंट्रीज, ठीक है, ये क्या है उसको समझो, ठीक है, ये क्या है इसको समझो। जस्ट 2 मिनट, ये एक डे है, राइट, एंड ये इसका ओपन वाला पार्ट है इस जगह पे, राइट। नाउ जैसा मैंने तुम्हें कल डिवीजन वाला पार्ट समझाया था, ये इसका क्लोज पार्ट है एंड ये इसका लो, चीजों को समझो। कल जो है मैंने तुम्हें डिवीजन वाला जो पार्ट समझाया था, राइट, ठीक है, जो कल मैंने तुम्हें डिवीजन वाला पार्ट समझाया था, मे भी तुम्हें याद हो या नहीं हो, स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है, सीबीडीआर वाला लेक्चर मैंने तुम्हें समझाया था। उसमें क्या करना है देखो, ये जो तुम्हारी एंट्री है सीपी वाली एंट्री, ठीक है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंट्री जो है, इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, थर्ड डे जो है,
थर्ड डे, तीसरा जो डे है, राइट, वो जहां पर ओपन होता है, मेरी बात समझो, वो जहां पर ओपन होता है उसके हाई तक, मैं इसे थोड़ा लेता हूं, राइट, थर्ड डे का ओपन एंड हाई लेना है, ठीक है, ओपन प्लस हाई ऑफ द डे एज इट इज नीचे मार्क कर देना है, जहां पर ओपन हुआ है उसके नीचे, मीन्स 1:1 का डिवीजन, ठीक है। जब आप 1:1 के डिवीजन को मार्क करोगे तो आपके पास जो है क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो एंट्री है वो ट्रेड एरिया तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा। एंड ज्यादातर केस में, फोर्थ कैंडल वाले केस में तुम्हें यहां से एंट्री मिल जाएगी। एंड ये चीज अगर किसी ओवरलैपिंग के साथ है, लाइक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के साथ है, मस्त एकदम बढ़िया सा एक्सपेंशन मिलेगा। अगर ये नहीं है तुम्हें एक्सपेंशन नहीं देखने को मिलेगा। हम यहां पर थोड़ा देखते हैं, यहां पे थोड़ा केस अलग है क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर जो है कैप, सॉरी, कैप इम्बैलेंस है, बिल्कुल सॉरी, वॉल्यूम इम्बैलेंस है। एंड अब जो है हम नेक्स्ट डे चलते हैं। नेक्स्ट डे यहां पे ध्यान से देखो, प्राइस आई थिंक यहां पर ओपन हुआ है, हाई बनाया है एंड यहां पर क्लोज हुआ है, राइट, हाँ बिल्कुल। यहां पर बात अलग है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, प्राइस डाउन आया है एंड प्राइस अपसाइड गया। ये आपका एक वॉल्यूम बैलेंस है, राइट। एंड दूसरी चीज, सेलिंग के लिए लेवल, राइट, ये वाला पूरा पार्ट आप ले सकते हो, ये जो इनसाइड बार के अंदर है, या फिर फर्स्ट एफवीजी, सेकंड एफवीजी एंड आपके पास थर्ड एफवीजी, राइट। बट इतना ऊपर हाई जाएगा नहीं क्योंकि गैप इम्बैलेंस साथ में, अगर गैप इम्बैलेंस नहीं होता तो डेफिनेटली 100% में ये लेता, क्योंकि गैप इम्बैलेंस की अपनी एक रिस्पेक्ट है, अपनी एक इज्जत है जिसको प्राइस इज्जत देगा। अगर नहीं देगा तो फिर इसकी गैप इंबैलेंस की कोई मतलब ही नहीं है, वो वर्क ही नहीं करेगा, राइट। गैप इंबैलेंस है, उसी की वजह से लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस ज्यादा ऊपर जाने के चांसेस नहीं लग रहे, राइट। तो नाउ नेक्स्ट डे जो है मेरा जो व्यू है वो डाउन साइड है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ओपन होगा उसके अबाव में सेल का प्लान बनाऊंगा, राइट। नाउ ओपन हुआ, पहली कैंडल डायरेक्ट बढ़ी, ओके, सेकंड में डाउन साइड, थर्ड में डाउन साइड, फोर्थ में डाउन साइड, डाउन साइड, डाउन साइड से डाउन सी। ना फिर रिटेस्ट करने, नया डे, ये नया डे स्टार्ट हो रहा है, राइट। ओपन हाई, जैसा मैंने तुम्हें बताया, डेली टाइम फ्रेम का माइंडसेट, साथ ही साथ तुम्हारा पावर ऑफ 3, ओपन हाई टैप एंड डायरेक्ट डाउन साइड, दैट्स इट। ये जो चीजें हैं ये कंबाइन होके तुम्हें सही तरीके से तुम्हारे बायस को पता करेगी एंड उसमें तुम्हें फाइंड करने में हेल्प करेगी एंड तुम उसे सही तरीके से प्ले कर पाओगे। देखो चीजें को सारे मिक्स करके समझना है, अगर समझ नहीं पाए तो बायस में गलती आएगी। बायस को समझने के लिए मैंने बहुत आसान कर दिया, बहुत सारी चीजें मैंने तुम्हें समझाई है, वो चाहे डीलिंग रेंज हो या फिर मंथली बायस हो, वीकली बायस हो या डेली बायस हो, सबको कंबाइन करना हो, या फिर साथ ही साथ जो है ये 3Bs हो, राइट, ओपन हाई लो क्लोज, ये सारी चीजें हो, सब चीज कंबाइन करके मैंने तुम्हें सही तरीके से बायस बता दिया। नाउ समझाने में गलती नहीं है, अब है प्रैक्टिस करने में, कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितनी चीजों को समझते हो, क्योंकि वो मायने रखता है। अगर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, चीजों को ट्राई नहीं कर रहे हैं, तो सारी चीजें हमारे लिए बेकार है, बकवास है, राइट। फोर्थ कैंडल जो है वो थर्ड कैंडल के अंदरूनी वाला पार्ट तुम्हें बता देगा कि क्या होने वाला है। मान लो थर्ड कैंडल अगर बहुत छोटी बनी है, ठीक है, एंड उसके पहले जो फर्स्ट कैंडल है बड़ी बनी है जिसके अंदर गैप इम्बैलेंस है, तो तुम्हें एंट्री दे देगा। या फिर फर्स्ट कैंडल बहुत ही छोटी बनी हो, बहुत छोटी मीन्स बहुत छोटी बनी हो, राइट। मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ, राइट, जो यहां पर कहीं पे हो। सी, ये जगह पे फर्स्ट कैंडल छोटी, राइट। नाउ फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन, जैसा मैंने तुम्हें बताया, या तो फर्स्ट कैंडल बहुत छोटी बननी चाहिए या फिर सेकंड जो कैंडल है वो बहुत छोटी बननी चाहिए, राइट। और उसके अंदर इम्बैलेंसेस होने चाहिए एंड डेली टाइम फ्रेम उसमें आपको ये सपोर्ट करेगा।
क्यों? क्योंकि जब ऐसी छोटी कैंडल डोजी टाइप कैंडल्स बनती है तो वहां पे गैप इंबैलेंस बनते ही बनते हैं। जैसे यहाँ पे छोटी कैंडल बनी, गैप इंबैलेंस, यहाँ पे कैंडल बनने के बाद दूसरी छोटी बनी, गैप इंबैलेंस। एंड ये जब डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट होगा, फोर्थ कैंडल तुम्हें एक्सपेंशन दे ही देगा, राइट? नाउ एक और तरीका होता है फोर कैंडल एक्सपेंशन को समझने का। उससे पहले जो है मैं ये सारी चीजें लाइक जस्ट 2 मिनट मैं रिमूव कर देता हूं। नाउ एक पीओआई को टैप करता है 3 कैंडल। फर्स्ट यहां पे आती है, सेकंड टैप करता है, थर्ड जो है डिसाइड करती है कि चौथी क्या करेगी। अगर थर्ड ऊपर ही बनी है, चौथी एक्सपेंशन नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूं, एक्सपेंशन नहीं होगा। थर्ड अगर फर्स्ट कैंडल के लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी को टैप कर देती है, या लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर क्लोज होती है, तो फोर्थ कैंडल क्या करेगी? ओपन होते ही लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी, राइट? तो ओपन, लो एंड उसके बाद पूरा दिन एक्सपेंशन देगी। ठीक है, तो थर्ड कैंडल रीड करते आना चाहिए। अगर तुम्हारी थर्ड कैंडल ये बताती है कि भाई जो मेड वाली जो कैंडल है उसके ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया है, या फिर टैप करने में थोड़ा ही रह गया है, तो चौथा डे जो है ओपन होते ही टैप करके डायरेक्ट एक्सपेंशन। ये भी एक तरीका है रीड करने का, जो तुम्हें बताएगा कि चौथी कैंडल क्या करे। मींस ओवरऑल ये है कि थर्ड कैंडल को रीड करना। ये मैंने इसलिए तुम्हें बताया कि तुम्हें आसानी हो जाए थर्ड कैंडल को रीड करने में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? थर्ड कैंडल को रीड करने में आसानी हो जाए। अगर थर्ड कैंडल तुम रीड नहीं कर पाते हो, चौथी कैंडल नहीं समझ पाओगे। क्योंकि सबसे बेस्ट मेथड है चौथी कैंडल का एक्सपेंशन पकड़ना। चौथी कैंडल का एक्सपेंशन पकड़ना सीख गए तो जो एक ट्रेड है उसी में डबल होना सीख जाओगे तुम। 200 पे लिया, 400 पे, 450 पे, 600 पे सेल करना सीख जाओगे। लेकिन अगर तुम एक्सपेंशन नहीं समझते हो, फिर तुम्हारा कुछ नहीं होना। ओके, एक्चुअली मैंने बिटकॉइन सेल करके रखा हुआ है, सॉरी। ओके, मैंने यहाँ से सेल किया हुआ था, तो ये मेरा टारगेट है। ओके, नाउ जैसा मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारे थर्ड कैंडल मेन है। अगर तुम थर्ड कैंडल नहीं समझ पाते हो, चीजें बकवास है फिर तुम्हारे लिए। ठीक है, चौथे कैंडल का फिर तुम पकड़ नहीं पाओगे, एंड वो सारी चीजें तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है, नाउ एक और चीज मुझे तुम्हें आपको बतानी है। इंट्राडे का मतलब ये नहीं होता कि तुम जो है डेली ट्रेड प्लान करो। नो डाउट तुम इंट्राडे बायस समझ जाते हो, ठीक है, नो डाउट तुम इंट्राडे बायस समझ जाते हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता मेरे भाई कि डेली ट्रेड करना। अगर तुम्हें लग रहा है कि ट्रेड नहीं मिल रहा है, इग्नोर करो। साथ ही साथ अगर तुम्हें तुम्हारे बायस पता हो तो बायस के डायरेक्शन में ही बैठो। बायस बेरिश है और लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ और देख लिया और बुलिस में बैठ गए, गलत है। तुम फंसोगे, तुम मरोगे। ठीक है, तो जो डेली टाइम फ्रेम का बायस तुम्हें बता रहा है, वो जो तुम्हारे माइंड में है, तुम्हें वही इंट्राडे में करना है। डेली में तुम बुलिस देखो और इंट्राडे में स्कैल्प के लिए तुम बाइंग करने जाओ, पागल बनती है। ठीक है, आई होप तुम मेरी बातों को समझो। दूसरी चीज, इंट्राडे का मतलब ये नहीं होता कि तुम डेली ट्रेडिंग करो। डे ट्रेडिंग बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि डेली ट्रेड करना ही करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तुम्हारी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि भाई डे ट्रेडिंग मतलब डेली ट्रेड करना हुआ या वगैरह वगैरह। ठीक है, और दूसरी चीज, हर बार ये समझना कि मैं लाइक हर बार जीतूंगा, हर बार सक्सेसफुल होऊंगा, बकवास चीज है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे पैसों पे ध्यान देना है, राइट? तुम्हारे पैसों पे ध्यान देना है। अगर तुम पैसों पे ध्यान देते हो, पैसों को मैनेज करना सीख जाते हो, कहाँ क्या रिस्क मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से डिसिप्लिन लाना है, बात खत्म, दैट्स इट। तुम लंबा टिकोगे, लंबा लाइक उसमें फंसोगे ही नहीं, या जल्दी से निकल नहीं जाओगे, लंबा टिकोगे मार्केट में। ठीक है, तो पहला है तुम्हारा बायस के साथ तुम्हें चिपके हुए रहना। तुम्हारा बायस अगर बता रहा है अप तो अप, तुम्हारा बायस बता रहा है डाउन तो डाउन, लोअर टाइम फ्रेम पे फंस नहीं जाना। और दूसरी चीज, इंट्राडे का मतलब ये नहीं होता, मींस डेली ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि तुम डेली ट्रेड करो। ठीक है, आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो, एंड बायस को फाइंड करने में जो है तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिली हो। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं तुम्हें बायस को जो है सही तरीके से समझा पाऊँ, थ्री पीस के थ्रू। आई होप मैंने तुम्हें बायस को समझाया हो, एंड इतने सारे लेक्चर्स में जो है तुम्हारी ट्रेडिंग बहुत बेहतर तरीके से हुई होगी। अगर थोड़ी भी बदली है तो उसकी मुझे खुशी है। ठीक है, मैं नाउ चैट को ऑन कर रहा हूँ, एंड जो कुछ भी हो वो बता दो, एंड इसके बाद जो है हम इसको क्लोज करते हैं।
ओके ओके, आई एम रियली सॉरी, मैं माइक बंद करके बोल रहा था, ठीक है। नाउ मेरी बात समझो, क्लोज प्रॉक्सिमस एंट्री क्या होती है। ये डे यहां पर ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होने के बाद डे जो है हाई बना रहा है, ठीक है, यहां तक गया। हाई बनाने के बाद प्राइस नीचे यहां तक गिरा। नाउ ये जितना हाई बनाया है ओपनिंग के अबाव, उतने हाई की रेंज को एज इट इज मार्क करके नीचे उतना ही ले लेना है। अब ये जो जितना नीचे मार्क लिया है, वन मीन्स ये भी वन और ये भी वन, सेम साइज के दोनों हैं, जितनी हाई बनाई है उतना ही इसके नीचे ले लिया। इस पार्ट को खींच के यहां पे ले लेना है। अब नेक्स्ट डे जो है प्राइस ओपन होके इसको टैप करेगा एंड डाउन साइड जाएगा, अगर तुम्हारे जो बायस डाउन साइड के हैं तो, ठीक है। ये फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन में यूज होता है। आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो, ठीक है। नाउ अब तुम्हारी प्रैक्टिस पे, तुम इसको कितने बेहतर वे में करते हो, क्या चीजें करते हो, ठीक है, वो तुम्हारे तुम्हारे ऊपर है। बाकी बहुत आसान है इंडियन मार्केट, सीरियसली में बहुत आसान है। समझ रहे हो, इंडियन मार्केट जो है सीरियसली में बहुत आसान है, अगर तुम्हें बायस पता चल जाए, चीजें समझ में आ जाए। हफ्ते में एक ही ट्रेड लेना है, लेकिन 500 1000 पॉइंट आराम से। और मैंने अंशुमन को मैंने बता भी दिया कि यार एशियन में नहीं करना है, एशियन का हाई एंड लो लिक्विडिटी होता है, एशियन में कुछ नहीं करता। फिर भी वो देखो कमेंट पेश कर रहा है। अभी इसमें पर्सन को क्या समझाऊं मैं। नाउ देखो, इस जगह पे मंथली मंथली इसके अंदर जो बायस होते हैं, ठीक है, इसके अंदर फॉरेक्स के अंदर तुम्हें लिक्विडिटी देखना होगा, लिक्विडिटी पुल, साथ ही साथ तुम्हारे एफएजी एंड ऑर्डर ब्लॉक। जैसे यहां पर था, ये एक एफएजी को टैप किया मंथली कैंडल ने, तो उसके नेक्स्ट मंथ के जो टारगेट हो गए वो इस मंथ के हाई हो गए, ठीक है। फिर ये डन हुआ तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे कोई इम्बैलेंस होगा, उसको टैप करके प्राइस नीचे गिर रहा होगा, एंड फिर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करना है। फिर नाउ प्राइस इसके हाई तक की लिक्विडिटी ले चुका है, इस जगह तक, राइट। अब नेक्स्ट मंथ के बायस कंटिन्यू लोअर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे जो भी है, जैसे हम इस मंथ के लोअर टाइम फ्रेम को हम देखते हैं, वीकली के अंदर देखें तो वॉल्यूम बैलेंस एंड वॉल्यूम बैलेंस है। साथ ही साथ डेली के अंदर अगर हम देखें इस पार्ट में, सारी चीजें टैप हो चुकी है, जस्ट यही एक बचा हुआ है। मीन्स नेक्स्ट मंथ के जो बायस हैं वो, मीन्स अब जो मंथ स्टार्ट होने वाला है, अभी जो रनिंग मंथ है, मे भी ये इसको ले ले, या फिर इसके बाद वाला मंथ जो है इसको लेके गिरा। तो ये जो लिक्विडिटी पुल है, ये हमारा यूरो यूएसडी का टारगेट है, राइट। अब डेली टाइम फ्रेम पे, राइट, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना है। नाउ मंडे का डे डिसाइड कर देगा कि ये टारगेट है या नहीं, एंड फिर क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। क्या टैप टैप कर रहा है यार। बैंक निफ्टी में डाउन साइड एफएजी टैप कहां तक करेगा। सर एफएजी में कहां तक टैप करेगा, बैंक निफ्टी में डाउन साइड एफएजी टैप कहां तक, अरे एक ही बार लिख देते यार इसके शर्मा। तुम्हें डीलिंग रेंज मार्क करता आना चाहिए ना ब्रदर, डीलिंग रेंज क्या है। ये लाइक ये हमारा डीलिंग रेंज है, तो डीलिंग रेंज का लास्ट वाला पार्ट, लास्ट वाला एफएजी, जैसे ये एफएजी है, एंड इसके अंदर तुम्हें मंथली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम बैलेंस है, उसको टैप किया, ठीक है। ये डीलिंग रेंज लो टू हाई, राइट, इसके अंदर लास्ट वाला वॉल्यूम बैलेंस। नाउ ये डीलिंग रेंज, इस डीलिंग रेंज के अंदर लास्ट वाला वॉल्यूम बैलेंस, इसको टैप किया प्राइस अपसाइड। नाउ ये डीलिंग रेंज, ठीक है, इसके अंदर ये वॉल्यूम बैलेंस है, ये ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस अपसाइड। ये डीलिंग रेंज, प्राइस डाउन साइड, ऑर्डर ब्लॉक टैप एंड, और तो क्या चाहिए दोस्त। और तुम्हें फिर भी अपने एफपीजी पे शक हो कि नहीं यार ये एफपीजी सही में टैप हुआ है या मुझे फंसा देगा, तो फिर 3 कैंडल स्विंग का वेट कर लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 कैंडल स्विंग, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वेट कर लो 3 कैंडल स्विंग बनने का। दैट्स इट, बस उसमें और कुछ नया है ही नहीं, ठीक है। आई होप तुम मेरी बातों को समझ रहे हो। नाउ जो है हम लेक्चर को क्लोज करते हैं,
एंड इसकी रिकॉर्डिंग जो है मैं अभी अपलोड कर देता हूँ आपको, राइट, कल की एंड इसकी। ओके, सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। सभी को बाय एंड सभी को गुड नाइट, ठीक है। अरे कोई बात नहीं अंशुमन, सभी को शुक्रिया, सभी को बाय, ठीक है। शुक्रिया, ठीक है, सभी का शुक्रिया। पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग में अभी 5 मिनट में अपलोड कर देता हूँ, मुझे बस 5 मिनट तो अभी डैशबोर्ड से मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, रिकॉर्डेड अभी प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। सभी का शुक्रिया, सभी को बाय, सभी को गुड नाइट। गुड नाइट सभी को, ठीक है। देखो नेक्स्ट वीक के बायस यही है ब्रदर, ये अभी डेली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक आ चुका है। प्राइस मंडे को जो है एक लाइक गैप अप ओपनिंग देता है तो इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके गिरेगा, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं 3 कैंडल स्विंग का वेट कर लो। जैसे ही 3 कैंडल बनती है, एक ये एक इसके अभाव वाली बनेगी, सेकंड गिरेगा, थर्ड में जो है नीचे गिरावट यहां तक पकड़ सकती हो। ये एफवीजी है तुम्हारा, यहां से तुम्हें अगेन 3 कैंडल स्विंग देख के बाय ही करना है, ये तुम्हारा टारगेट है। चीजों को समझो, ये तुम्हारा टारगेट है। तुम्हें ये एफवीजी को ध्यान में रखना है डेली टाइम। मैं लाइव आऊंगा तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। मैं भी कल मैं मॉर्निंग में लाइव नहीं आऊं, ठीक है, मुझे काम ज्यादा है, राइट, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूं ये लेवल इंपॉर्टेंट है। कल बाइंग के बारे में मत सोचना, कल बाइंग के बारे में ज्यादा मत सोचना। ये ऑर्डर ब्लॉक है इसके लिए, राइट, ये ऑर्डर ब्लॉक है। कल बाइंग के बारे में ज्यादा मत सोचना। प्राइस जो है ओपन होने के बाद अपसाइड में जाने के बाद नीचे आ जाए या फिर यहीं कहीं पे क्लोज कर दे और नेक्स्ट डे जो है यहाँ एफजी को टैप करें एंड फिर अपसाइड, ठीक है। तो इसके बारे में जो है आने वाले वीक में हम अगेन जो है 600-700 पॉइंट को पकड़ेंगे। मैं रेडी हूँ उसको पकड़ने के लिए, एंड मैं तुम्हें जो है फॉरेक्स लाइव की जो फोल्डर है उसमें पकड़वा भी दूंगा, तो उसका टेंशन मत लो, ठीक है। एंड कल मैं फॉरेक्स में लाइव आऊंगा तो उसका टेंशन मत लो। कल डे में थोड़ा काम है बैंक वगैरह में एंड कॉलेज वगैरह में, तो सारे काम में जो है कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद जो है फिर ज्यादा काम नहीं रहेगा, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, सभी को बाय, ठीक है, सभी को गुड नाइट। एंट्री मॉड्यूल पड़ा हुआ है, एडवांस एंट्री मॉड्यूल 8वें या 9वें लेक्चर करके पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको देखो दोस्त। ओके, सभी का शुक्रिया, सभी को बाय।